अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में हंसी खुशी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैंने कोशिश तो की थी कि मैं इस पूरे वीक में एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डाल सकूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। पता नहीं क्यों नहीं जब सब चीज़ें मुझसे मैनेज हो पा रही हैं, क्या वजह है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऑफिस, उसके बाद घर, फिर वीडियोस, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था ये सब चीज़ें मैनेज करना। बहरहाल वीकली तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो ज़रूर अपलोड कर सकूँ। तो इसलिए जी आपने मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसलिए मेरी इस रिक्वेस्ट को ज़रूर आपने कंसिडर करना है कि जो जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब तो लाजमी करें और शेयर भी करें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रहे और मैं अपनी इस कोशिश को जो है वो साथ लेके चलती रहूँ। खैर जी, ये जिस टाइम का व्लॉग है ना, वैसे तो वकास मुझे ऑफ़िस से लेके आते हैं और छोड़ के आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें टाइम ना मिल सके ना, तो फिर मैं मेट्रो से घर आ जाती होती हूँ। तो ये ऑफ़िस से लेके मेट्रो तक मेरी तकरीबन 20 मिनट की वॉक है। और उस 20 मिनट के दरमियान जो जो रास्ते आते हैं ना, वो मैंने सारे रिकॉर्ड किए। और इस कुत्ते को तो मैं रोज़ देख रही होती हूँ कि ये इतने सुकून से बैठा हुआ एंजॉय कर रहा होता है ना। और इतने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ घर बने हुए हैं। ये पूरा रोड जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, इतने फूल और इतना प्यारा व्यू है ना। ख़ासकर जब मौसम अच्छा हो तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं जब यहाँ से गुजर रही होती हूँ ना, तो मैं देख देख के ना, मतलब मेरे जहन में इतने ख्याल, इतनी सोचें आ रही होती हैं कि पता नहीं कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो ऐसे घरों में रह रहे हैं। इतने खूबसूरत इन्होंने सजाए हुए अपने घरों को, ग्रीनरी, फूल और इतना प्यारा व्यू बनाया हुआ होता है। लेकिन आप यकीन करें कि ये सारा रास्ता इतना सुनसान और वीरान सा होता है ना, कि कभी कभी मुझे खौफ भी आ रहा होता है। बहरहाल रहने वाले रह रहे हैं, ऐसी भी क्या बात है। यहाँ पे एक जो मस्जिद है ना, बस वहाँ पे बस थोड़ा सा रश होता है। अच्छा जी, ये रास्ते में एक पार्क भी आता है, बड़ा अच्छा सा पार्क बना हुआ है। अमूमन जो है ना यहाँ पे बहुत कम ही कोई नज़र आ जाए तो आ जाए। तो आज ना मुझे यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हो रहे थे। तो मैंने उन्हें जो है वो बड़ा जूम करके कैप्चर किया कि कम अज़ कम ये एक रिकॉर्ड रह जाए मेरे पास कि हाँ वाकई यहाँ पे लोग आते हैं इस पार्क में। बहरहाल ये पार्क बहुत प्यारा बना हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। और ख़ासकर शाम के टाइम यहाँ पे बैठ के चाय पीने का तो बड़ा ही मज़ा है। अच्छा, ये ना इस पार्क के सामने एक घर है और ये जिस तरीके से बोगनवेलिया से सजा हुआ है ना, यकीन करें मुझे तो इसको देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। ये इतना खूबसूरत लगता है ना घर, पता नहीं किसका घर है। लेकिन बहरहाल मैं जब भी इस रास्ते से गुजरती हूँ ना, मैं ज़रा एक दो मिनट के लिए ना खड़े होकर इसको ज़रूर देख रही होती हूँ कि कितनी तरतीब से ये घर जो है वो सजाया गया है। बहरहाल जिनका है अल्लाह ताला उन्हें नसीब करे। और जी बातें करते करते हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन। ये जी F7 में मेट्रो स्टेशन है। तो उसके बाद अच्छा, यहाँ पे पता क्या था कि ये लोग ना वीडियोस वगैरह नहीं रिकॉर्ड करने देते हैं मेट्रो स्टेशन पे ना। तो इसलिए मुझे तो पता नहीं था, मैं तो रिकॉर्ड करते करते चली जा रही थी और चलते चलते थक भी गई थी। खैर जी, अपनी डेस्टिनेशन पे मैं पहुँच गई फाइनली। तो मुझे ना लगा ये मेट्रो स्टेशन जो है ना वो बड़ा प्यारा साफ़ सुथरा सा, तो मैंने कहा अच्छा चलो खैर है, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं क्या चला जाता है। ज़रा व्यूवर्स को भी तो पता चले कि मैं कौन कौन से रास्तों से गुजर के कहाँ कहाँ पहुँच जाती होती हूँ। तो क्या हुआ ना कि जब मैं ये सीढ़ियाँ उतर के गई ना, तो मैं बस अपनी धुन में वीडियो रिकॉर्ड किए जा रही थी। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग की या किसी भी किस्म का कैमरा ऑन करने की इजाज़त नहीं है। तो जब वहाँ पे जो गार्ड अंकल खड़े हुए थे ना, उन्होंने मुझे देखा ना, तो उन्होंने फ़ौरन से आवाज़ दी, मैडम कैमरा बंद कर दें। और मुझे हंसी भी बहुत आई। और बहरहाल मैं डर भी कि मैंने फ़ौरन से कैमरा बंद कर दिया कि अच्छा भाई ठीक है, नहीं करती, मैं कौन सा तुम्हारी कोई चीज़ यहाँ से चुरा के लेके जा रही हूँ। लेकिन बहरहाल फिर ना मुझे
थोड़ी सी वो हो रही थी कि नहीं मुझे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो यहाँ से तो मैंने टिकट लिया, और टिकट लेके जब मैं मतलब यहाँ तक जब मैं पहुँची ना, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था। और फिर मैंने उसके बाद टिकट ख़रीदा। टिकट लेके जब मैं दोबारा ऊपर जाने के लिए, बस में बैठने के लिए जाने लगी ना, तो मैंने दोबारा से कैमरा ऑन कर लिया था। अच्छा खैर है, मैं कौन सा यहाँ से कुछ चुरा के ले जा रही हूँ। तो मैंने ना फिर ये जब मैं एक्सीलेटर पर चढ़ी तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद जब मैं बस के इंतज़ार में खड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली, चोरी चोरी चुपके चुपके। अच्छा जी, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मेट्रो में बैठने की जगह मिल जाए, और बस उस दिन कोई मेरी खुशकिस्मती की थी कि मुझे बैठने की जगह मिल गई और मैं मेट्रो में बैठ के पहुंच गई। अच्छा जी, अब एक और ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि जो ये वाला क्लिप है ना, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। मैं बस घर आके इतना थक गई थी कि मज़ीद मैंने कैप्चर नहीं किया। और अगली सुबह जब मैं 8 बजे घर से निकली ना, तो मतलब ये सुबह 8 बजे का टाइम है। उस दिन भी वकास घर पर नहीं थे और मुझे मेट्रो से जाना पड़ा। तो ये सुबह सुबह 8 बजे का टाइम है, और देखिए ज़रा कैसे दिन निकला हुआ है। ऐसे धूप तेज़ थी, लग ही नहीं रहा था कि ये सुबह सुबह 8 बजे का टाइम है। और उस दिन बैड लग के मुझे मेट्रो में बैठने की जगह बिल्कुल नहीं मिली। तो मैं बिल्कुल फ्रंट पे जाके खड़ी हो गई, और फिर मैंने कहा कि अब मुझे की जगह मिल ही है तो क्यों ना मैं इससे फ़ायदा उठाऊँ। और फिर मैंने जो है वो रास्ते की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी कि ये जी इस्लामाबाद के में कितनी ग्रीनरी है और कितना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, और व्यूज़ इतने अच्छे हैं, पहाड़ भी नज़र आ रहे होते हैं, और ये जो ऑरेंज जो है वो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, और बस बड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे व्यूज़ जो है वो इस्लामाबाद वाले रोड पे दिखाई दे रहे होते हैं। तो फिर जी ख़ैर मैंने ये जो भी जितना हद तक मुझसे रिकॉर्ड हो सका, ये सेंट टॉरस मॉल वग़ैरह और ये सब, इसके बाद तो मेरा ऑफ़िस आ गया था, तो बस मैं वहाँ पहुँच गई। और आप मतलब अब जून का महीना शुरू हो गया, और आप अंदाज़ा लगा लें कि गर्मी की शिद्दत किस कदर है, धूप इतनी तेज़ है। अच्छा जी, पूरा दिन तो ऐसा गुजर गया, और फिर ये छुट्टी हो गई। और वहाँ के देखें कुत्ते भी कितने खुशकिस्मत हैं ना। खैर जी, उसके बाद इसी तरह करते करते कुछ दिन गुजर गए, और ये वीकेंड आ गया। और वीकेंड में तो आपको पता है कि जो भी घर के पेंडिंग काम होते हैं वो मुझे करने होते हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए घर की कितनी बुरी हालत हुई हुई है। तो इस सारे घर को मैंने साफ़ करना है, कपड़े धोने हैं। अब जी मैं आपसे मिलती हूँ ये सारा घर साफ़ सुथरा करने के बाद। खैर जी, उसके बाद मैंने ये सारा काम ख़त्म किया, और देखें जी अब माशाल्लाह से मेरा सारा घर साफ़ हो गया। किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था, कपड़े धुल गए थे सारे के सारे, सारी सफाइयाँ मैंने कर ली थी। खाना मैंने बना लिया था, आलू चिकन का सालन मैंने बनाया था। शोरबे वाला दिल चाह रहा था तो बस मैंने ये बना लिया था। सारा घर साफ़ हो गया था। अच्छा जब मैंने ये सारा काम ख़त्म किया ना, तो बारिश बारिश का मौसम बन गया, तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई। तो मैंने क्या किया कि कपड़े बाहर से ग्रिल पे से उतार के ना, तो मैंने ये अंदर खिड़कियों दरवाज़ों पे टांग दिया कि चलो हवा लगी, जल्दी जल्दी से सूख जाए। ऑलमोस्ट तो ये आधे सूख भी गए थे। तो ये जी देखेंगे, मैं बाहर आपको दिखाने के लिए लाई हूँ कि एकदम से इतनी तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई। यहाँ पे तो खैर इतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ इतना नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन देखिए ये आसमान का रंग जो है ना वो बदला बदला सा पता लग रहा है। और ये कैसे एकदम से रात, हालांकि ये अभी तकरीबन कोई 3 1 बजे का टाइम होगा, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल शाम हो चुकी हुई है ना। और उसके बाद थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी हल्की सी, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैं ये देखने के लिए बाहर आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे सारे कपड़े ऑलमोस्ट क्या डन नहीं हो गए थे, सूख गए थे सारे। अब बस ये मैंने कपड़े तय करके अलमारी में रखने थे, क्योंकि बस जितना काम सिमट जाए उतना अच्छा होता है। उसके बाद इतना टाइम नहीं होता, घर के बाकी भी काम होते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितना हद तक जिस हद तक मुमकिन हो मैं इन दिनों में ना बस ख़त्म कर लूँ। तो शाम का टाइम था, मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो बस वकास ने कहा चाय बनाओ। तो मैंने कहा अच्छा खाली चाय का क्या करना। तो मैंने क्या किया कि उसके साथ फिर जी थोड़े से मैंने फ्राइज़ बना लिए। वो क्या होता है ना कि बस सारा दिन काम करके थक गई थी ना, तो बस थोड़ी सी मुझे ख़ुद को भी भूख महसूस हो रही थी। तो फिर जी उसके बाद मैंने फ़्राइज़ बनाए, और ये है जी हमारी फ़्राइज़ की ट्रे रेडी हो गई है। फ़्राइज़ बन गए, चाय बन गई, केचप मैंने रख लिया था, तो बस अब मैं ये अंदर लेके जाती हूँ और हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं। अच्छा उसके बाद ना ये अगले दिन का क्लिप है। नाश्ते का तो मैं व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकी, बस नहीं टाइम मिल सका। तो ये मैंने अगले दिन बनाई थी भिंडी। भिंडी के लिए मैंने प्याज टमाटर काट के रख लिए थे, सारा मसाला वगैरह मैंने तैयार कर लिया था। और ऐसे मैंने बस वकास ने कहा कि चलो जल्दी करो, भूख लग गई है, खाना दे दो। तो बस फिर जैसे ही खाना तैयार हुआ मैंने वकास को खाना दिया। खाना खा के हम फारिग हुए, तो क्या था कि सारे काम वैसे तो मैंने ख़त्म कर लिए थे, लेकिन इस्त्री का काम रह गया था।
मेरा ये होता है ना कि मैं पूरे हफ्ते की ना इस्त्री करके हैंग कर देती हूँ कपड़े, 4-5 सूट अपने और वकास के 4-5 सूट, ताकि फिर पूरा हफ्ता जो है वो कम से कम इस्त्री ना लगानी पड़े। तो बस फिर ये मैं यहाँ पे सारे कपड़े इस्त्री कर रही थी। वकास के भी मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए थे, और अपने भी तकरीबन 3 सूट मैंने इस्त्री करके हैंग कर लिए थे, ताकि पूरे हफ्ते के लिए सुकून रहे। ये देखें जी, यहाँ पे मेरे सारे कपड़े इस्त्री हो गए हैं। तो बस अब मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।